हर हर महादेव भक्तों, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब पर भगवान शिव की अपार करुणा बरस रही होगी। भक्तजनों, भगवान शिव और शिव भक्तों के लिए भी बहुत प्रिय दिन आने वाला है, महाशिवरात्रि। 1 मार्च को महाशिवरात्रि मनाई जा रही है। महाशिवरात्रि का जो दिन है वो भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है और उनसे जो भी वरदान मांगा जाता है वो सभी भक्त अपनी इच्छाओं और कामनाओं को पूर्ण करते हैं। वैसे तो भक्तजनों, साल में 12 शिवरात्रि आती हैं, लेकिन फागुन मास की और सावन मास की जो शिवरात्रि है उन्हें महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। हर महीने की अमावस्या से पूर्व चतुर्दशी का जो दिन होता है वो मासिक शिवरात्रि का दिन होता है। अगर कोई भक्त भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहता है तो मासिक शिवरात्रि जो है उनको भी मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं और अपनी कामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। आज हम बताएंगे कि महाशिवरात्रि का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, इस त्यौहार के मनाने के पीछे कौन सी कथा है, किस कारण भगवान शिव को यह दिन अति प्रिय है और महाशिवरात्रि के रूप में जाना जाता है। भक्तजनों, महाशिवरात्रि के मनाने के पीछे 2 प्रमुख कथाएं हैं जो उत्तर भारत व दक्षिण भारत में प्रचलित हैं। इन दोनों कथाओं को हम इस वीडियो में संक्षेप में आपको बताने का प्रयास करेंगे। वीडियो अंत तक सुनिएगा। पहली कथा है भगवान शिव के त्याग की व भगवान शिव का माता पार्वती के साथ विवाह कैसे हुआ, और दूसरी कथा है शिवलिंग की उत्पत्ति की कि भगवान शिव का जो ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में किस प्रकार उत्पन्न हुए थे। तो भक्तजनों, सबसे पहले हम बात करते हैं भगवान शिव के त्याग की और माता पार्वती के विवाह की। यह जो कथा मैं आपको सुना रही हूँ उसको आप रामचरितमानस में भी पढ़ सकते हैं और श्रीमद् भागवत में भी यह कथा बताई गई है। इस कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती कुंभज ऋषि के आश्रम में राम कथा सुनने के लिए जा रहे थे। तभी भगवान शिव और माता पार्वती दंडकारण्य वन में से गुजर रहे थे। तो भगवान शिव ने वहाँ पर दंडकारण्य वन में राम और लक्ष्मण को देखा। उनको देखते ही भगवान शिव ने श्री राम को प्रणाम किया। तो इस पर जब भगवान शिव ने श्री राम को प्रणाम किया तो माता पार्वती के मन में संदेह उत्पन्न हो गया। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, आप तो देवों के देव महादेव हो और आप इस सामान्य आदमी को देखकर प्रणाम कर रहे हो। इस पर भगवान शिव ने कहा कि ये सामान्य आदमी नहीं, यह जगत का पालन करने वाले भगवान श्री विष्णु हैं। इस पर भी माता पार्वती का संदेह दूर नहीं हुआ और वो भगवान शिव से प्रश्न करने लगी कि अगर ये भगवान विष्णु हैं तो सर्वज्ञाता हैं, सर्वज्ञ हैं, फिर एक सामान्य जन की तरह एक अपनी पत्नी के खो जाने पर इस प्रकार विलाप करते क्यों घूम रहे हैं। जब माता पार्वती के मन में संदेह और बढ़ गया तो भगवान शिव ने कहा, अगर तुम्हें मेरी बातों पर ही विश्वास नहीं है तो तुम स्वयं जाकर भगवान श्री राम की परीक्षा ले सकती हो और ये देख सकती हो कि वो सामान्य जन नहीं है, पुरुष के रूप में अवतरित हुए भगवान विष्णु ही हैं जो इस जगत का पालन करने वाले पालनहारे हैं। इस पर भगवान शिव ने कहा कि तुम जब तक भगवान श्री राम की परीक्षा लेकर आती हो तब तक मैं इस वृक्ष के नीचे बैठकर ही तुम्हारा इंतजार करता हूँ। तो भक्तजनों, माता पार्वती भगवान श्री राम की परीक्षा लेने के लिए माता सीता का रूप बनाया। भगवान राम उधर से आ रहे थे और दूसरी साइड से माता सती, जिन्होंने माता सीता का रूप धर लिया था। जैसे ही भगवान श्री राम ने माता सती जी को देखा, जिन्होंने सीता जी का रूप धारण कर रखा था, उन्होंने माता सती को प्रणाम किया और पूछा, माता, मेरे पिता भगवान शिव कहाँ पर हैं। इस पर माता सती बहुत लज्जित हुई और चुपचाप वहाँ से चली गई।
और जैसे भगवान शिव के पास पहुंची, जहाँ पर भगवान शिव उनका इंतज़ार कर रहे थे, तो भगवान शिव ने कहा, बताओ प्रिय, कैसी रही तुम्हारी परीक्षा। इस पर माता सती ने भगवान शिव को झूठ बोल दिया कि मैंने तो उनकी परीक्षा नहीं ली। अब भगवान शिव तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। उन्होंने नेत्र बंद करके देखा तो उन्हें पता चला कि माता सती ने माता सीता का रूप धारण किया था और वो उनको झूठ बोल रही हैं। इस प्रकार भगवान शिव के मन में आया कि मैं श्री राम को अपने आराध्य के रूप में मानता हूँ, तो सीता भी मेरी आराध्य हुई, माता के समान हुई। अब मेरी पत्नी सती ने माता सीता का रूप धारण किया है, जिस कारण अब ये मेरी पत्नी कहलाने योग्य नहीं रही और अब इसको मैं पत्नी के रूप में नहीं देख सकता। भगवान शिव ने इतना सोचकर मन ही मन माता सती का त्याग कर दिया, लेकिन कभी भी माता सती को ये जाहिर नहीं होने दिया कि मैंने उनका त्याग कर दिया है। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर बैठे थे, तो माता सती ने देखा कि ऊपर से बहुत सारे देवताओं के विमान जा रहे हैं। जब माता सती ने नंदी के द्वारा पता करवाया तो उन्हें पता चला कि उनके पिताजी दक्ष एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, जिसमें सभी देवता जा रहे हैं। जैसे ही माता सती को यह पता चला, तो माता सती भगवान शिव को उनके घर चलने के लिए कहने लगी। भगवान शिव ने उनको मना किया कि बिना बुलाए किसी के भी घर नहीं जाना चाहिए। इस पर माता सती ने भगवान शिव को कहा कि मैं आपको कहीं और जाने के लिए नहीं बोल रही, मैं तो अपने पिता के घर जा रही हूँ। इस पर भगवान शिव ने कहा कि चाहे पिता का ही घर क्यों ना हो, बिना बुलाए कभी भी कहीं पर नहीं जाना चाहिए। बिना बुलाए जाने पर व्यक्ति सम्मान प्राप्त नहीं करता। लेकिन माता सती ने जिद कर ली कि वो तो अपने पिता के घर अवश्य जाएंगी। इस पर भगवान शिव ने माता सती को और नंदीगणों को वहाँ पर भेज दिया। जब माता सती वहाँ पहुँची तो उनके वहाँ पहुँचने पर उनके साथ किसी ने भी अच्छी तरह से बात नहीं की, ना ही तो उनकी बहनों ने और न ही उनकी माँ ने। सिर्फ एक बार उनकी माँ ने उनके साथ बातचीत की, फिर यज्ञ में जाकर बैठ गए। वहाँ पर भगवान शिव के प्रति जो माता सती के पिता थे दक्ष, वो बहुत बुरी बुरी बातें बोल रहे थे, जो कि माता सती को बर्दाश्त नहीं हुई और माता सती ने दक्ष को श्राप दे दिया कि मैं तुम्हारे इस हवन को भस्म कर दूंगी और स्वयं भी इसी में अपने शरीर का त्याग कर दूंगी। तो माता सती ने वहाँ पर हवन में ही अपने शरीर का त्याग कर दिया। जब भगवान शिव को यह पता चला तो भगवान शिव बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने क्रोध में आकर भैरवनाथ को अवतरित करके दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करा दिया, नष्ट कर दिया दक्ष का यज्ञ और उनका भी वध कर दिया। माता सती के रूप में शरीर त्याग करने पर भगवती जगदम्बा ने दोबारा जन्म लिया पार्वती के रूप में और राजा हिमालय राज के यहाँ पर प्रकट हुई। माता पार्वती के रूप में जन्म लेने के पश्चात माँ पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए बहुत कठोर परीक्षा दी और तपस्या की। इतनी कठोर परीक्षा देने के बाद और तपस्या करने के बाद जब भगवान शिव उनके साथ प्रकट हुए तो उन्होंने विवाह के लिए प्रस्ताव रखा। इस प्रकार इस महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ। जब से इस त्यौहार को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है भक्तजनों। और जो दूसरी कथा है वो ये है कि जो भगवान शिव का प्रतीक है शिवलिंग, उसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी। कहा जाता है, शास्त्रों में जो लिखा है कि एक बार भगवान ब्रह्मा और विष्णु के बीच अपने अपने पदाधिकार को लेकर झगड़ा हो गया था, जिस पर भगवान शिव उनके बीच में एक ज्योतिर्लिंग के रूप में उपस्थित हुए और उसका अंत ढूंढने के लिए कहा। लेकिन भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा उस ज्योतिर्लिंग का आदि और अंत नहीं ढूंढ सके। कहा जाता है भक्तजनों कि सृष्टि का आरंभ भी इसी दिन से हुआ था। जब वो उस ज्योतिर्लिंग का छोर नहीं पा सके तो उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हम इसका आदि और अंत पाने में सक्षम नहीं हैं। तब भगवान शिव ने उनको ज्ञान दिया और उसी दिन से भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजे जाते हैं। तो भक्तजनों,
इस प्रकार आपने जो कथा सुनी कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है और साल में कितनी शिवरात्रि आती है और उनका महत्व क्या है। भक्तजनों, आने वाली 1 मार्च को महाशिवरात्रि का त्यौहार आ रहा है। तो आप भी जो शिव भक्त हैं, जो विष्णु भक्त हैं, जो दुर्गा भक्त हैं, जो भी अपने इष्ट से प्यार करते हैं, सभी इस त्यौहार को बड़े प्रेम और उत्साह के साथ मनाएं भक्तजनों, और भगवान शिव से अपनी इच्छाओं को और कामनाओं को पूर्ण करने के लिए आशीर्वाद प्राप्त करें। कथा सुनने के लिए धन्यवाद भक्तों। हर हर महादेव। राम राम भक्तों। भक्तजनों, अगर आपको भगवान शिव की कथा और चर्चा सुनना अच्छा लगता है और आपकी आत्मा और मन कहता है कि मुझे यह सुनना चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। हर हर महादेव भक्तों, सभी का दिल से धन्यवाद।